हज़रत का बिला ताख़ीर इस्तकबाल करे। मैं चाहता हूँ उनसे पहले 4 कतब पढ़ दूँ। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनकी जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल मोहब्बतों के साथ किया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल अब्दु इज़ा वुज़िया फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला व ज़हबा अस्हाबुहु अन्नहु लयस्मउ क़रआनि आलिहिम इला आखिरिल हदीस। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर बैठे उलमाए कराम, सामने बैठे सामईन हज़रात, पर्दा में बैठी मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप लोग मोहब्बत से कुछ देर सुनेंगे। मैं सिर्फ हदीसे पाक वादा करता हूँ कि 3 हदीसे पाक मैं आपके सामने पढ़ूंगा, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। तो सब लोग वादा कर रहे हैं कि 3 हदीसे पाक सुनेंगे, तो मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो इस 3 हदीसे पाक के बीच में कोई आदमी खड़ा नहीं होइएगा और उठकर नहीं जाइएगा, नहीं तो ऐसी दुआ कर दूंगा। खैर बाद में बताऊं, बहुत तेजी के साथ में बता दूं कि हदीसे पाक बहुत अदब से सुननी चाहिए। पता है, हदीसे पाक हासिल करने के लिए पहले के ज़माने में मुहद्दिसीन ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक हदीसे पाक से हासिल करने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क चल जाया करते थे। अल्लाहु अकबर। तो आप के सामने जब हदीसे पाक, आप समझ सकते हैं कि हदीसे पाक की कितनी अहमियत है कि हदीसे पाक एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैदल जाकर हासिल करके लाते थे और उसको नोट किया करते थे। तो आपके सामने हदीसे पाक पढ़ा जाए तो बहुत अदब से सुने और जहन को करीब करके सुने। तो हदीसे पाक सुनने के लिए नबी के इश्क में, मोहब्बत से फिजाओं में दोनों हाथ लड़ा कर कहिए तो या रसूल अल्लाह, माशा अल्लाह। बहुत अनानसिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अल अब्दु इज़ा वुज़िया फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला व ज़हबा अस्हाबुहु अन्नहु लयस्मउ क़रआनि आलिहिम अताहु मलकानि फ़अक़अदाहु फ़यक़ूलानि लहु मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इस हदीसे पाक का तर्जमा भी करूंगा और तशरीह कर दूंगा, इसलिए कि सबके जहन के आखिरी सतह तक की ये बात समझ में आ जाएगी और सब लोग समझ जाएंगे। यह हदीसे पाक पढ़ के 2 हदीसे पाक इसके बाद पढ़ूंगा, वो भी बहुत कीमती दौरे हाजिर पे। और ये मुख्तज़े हाल के मुताबिक जिस मौजू पे, यानी जिस मकसद से ये प्रोग्राम सजाया गया है, उस पे हदीसे पाक मैंने पढ़ा। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स इंतकाल हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, उसे दफन कर देते हैं और दफन करने के बाद जब लोग दफन करके पलटते हैं, यानी जब वो चलने लगते हैं, तो कब्र में जो मैयत होते हैं, कब्र में जो लेटे हुए होते हैं, वो चलने वालों की जूतों और चप्पल की आहट सुनता रहता है। सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। कुरान पाक के बाद अगर किसी किताब का नंबर है तो वो बुखारी शरीफ में मचल के कह दे सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि आम मैयत, कोई वली की बात नहीं हो रही है, कोई शायर की बात नहीं हो रही है,
कोई आलिम दीन की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये आम मैयत के बारे में कहा जा रहा है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि कब्र में मैयत जब लेटे रहते हैं और दफन करने के बाद वो चलने लगते हैं सब लोग, तो उसके चलने की जूतों चप्पल की आहट सुनता रहता है। सुभान अल्लाह। पता चला कि मोमिन अपने कब्र में मरते नहीं है, बल्कि अल्लाह के फजल करम से मोमिन अपने कब्र में जिंदा रहते हैं। सुभान अल्लाह। मरे वो जिसका मरने वाला हो, सरे वो जिसका सरने वाला हो। हमारा अकीदा है कि हमारे मोमिन कभी मरते नहीं है, कभी सरते नहीं है। सुभान अल्लाह। ये बात हो गई। अब आगे कहा अल्लाह के रसूल ने, अताहु मलकानी, 2 फरिश्ते आते हैं, फाक़ादाहु, और उसे लेकर बैठाते हैं, फयक़ूल, और फयक़ूलानी, और दोनों फरिश्ते पूछते हैं, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल किया जाता है, उसे लेकर बैठाते हैं, बैठाकर सवाल किया जाता है। सवाल क्या किया जाता है कि इस शख्स के बारे में तू क्या कहता था। उलमाए कराम की तवज्जो हो, आप लोग अरबी इबारत से अभी मुतासिर रही है, उलमाए कराम समझ रहे। तो फरिश्ते ये पूछते हैं, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल लि मुहम्मदिन। पहले आप ये समझे, इसका माना ये हुआ कि हुजूर कब्र में खड़े रहते हैं और फरिश्ते पूछते हैं कि इस शख्स के बारे में क्या कहता था। एक सवाल हुआ, साथ ही में जवाब ये नायत कर देते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाए, कोई भी शख्स पढ़े लिखे इम्तिहान देने जाते हैं, देते हैं ना भाई, मैट्रिक, इंटर, बीए, जिसका भी हो, तो कभी आपने देखा हो कि सवाल भी दे और साथ में जवाब का पर्चा भी दे दे? हुआ है कभी? नहीं हुआ है। मगर अल्लाह ताला ने मोमिन बंदे के लिए कब्र में अपने महबूब के सवाल पर आसान कर दिया कि सवाल पर्चा भी आउट किया और साथ ही में जवाब भी अता कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आपने सुना होगा कि कब्र में 3 सवाल होते हैं। बहुत कीमती बात है, ज़हन को करीब करे। 3 सवाल होते हैं, मन रब्बुका, मा दीनुका, तेरा रब क्या है, तेरा इस्लाम क्या, दिन क्या है, और ये तुम किसकी उम्मत में यानी नबी के बारे में क्या कह रहे हो, क्या कहता था, ये सवाल किया जाएगा। तो आप ज़हन को करीब करें कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में, मैंने कहा ना कुरान के बाद बुखारी शरीफ का नंबर है, उसके बाद मुस्लिम शरीफ के नंबर है, हदीस पाक की किताब है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में मैं पूरे तयक्कुन के साथ कहता हूँ, पूरी दलील के साथ कहता हूँ, पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में 3 सवाल का जिक्र नहीं है, बल्कि एक सवाल का जिक्र है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में सिर्फ पूछा जाएगा। वो 3 सवाल का मैं मुनकिर नहीं हूँ। निचले दर्जे की कुतुबे अहादीस की किताबों में मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में है, मिशकात शरीफ में है, तिरमिजी शरीफ में है कि 3 सवाल का जवाब यानी पूछा जाएगा। मगर ये मोतबर किताब मुत्तफक अलैह बुखारी और मुस्लिम में नहीं है कि मतलब ये 3 सवाल किया जाएगा, बल्कि एक सवाल के बारे में कहा गया, जिक्र किया गया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया जाएगा। पता चला ये कितनी कीमती सवाल है। अब ज़हन को करीब करीब, कब्र में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ओ फरिश्तों, जब जाना तो मैयत से ये मत कहना सरकार के बारे में कि तुम क्या कह रहे हो, बल्कि ये कहना कि क्या कहता था। हुजूर तवज्जो हो, जब फेले मुजारा पे काना यकूनु जब दाखिल होता है तो माजी इस्तमरार का फायदा देता है। सवाल ये किया जाएगा कि हुजूर के बारे में दुनिया में क्या कहता था। ये मत सवाल करना क्या कह रहे हो, नहीं तो फर्ज से कहेगा मैं हुजूर मानता हूँ, मैं सरकार मानता हूँ, बल्कि ये पूछना क्या कहता था। यानी जब जामे मस्जिद में तकरीर करता था तो नबी की जब नात पढ़ी जाती थी, जब नाम आता था तो चेहरा खिल उठता था या मुरझा जाया करता था।
फरिश्तों पूछना कि तुम नबी के बारे में क्या कहता था, यानी जब नबी की नात पढ़ी जाती थी तो तुम्हारा दिल जगमगाता था या मुरझा जाया करता था। पता चला कि इसके बारे में कहा गया कि नबी के बारे में सवाल किया जाएगा, तो आपने अंदाजा लगाया कि मन रब्बु का, इसमें सवाल किया गया, जवाब नहीं है। मा दीनु का सवाल है, जवाब नहीं है। मगर सरकार के बारे में जब सवाल किया गया तो उसके साथ ही साथ जवाब भी इनायत कर दिया गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे सवाल के मुताल्लिक बंदे फेल हो जाए बर्दाश्त कर लूंगा, शरीयत इस्लाम के बारे में बंदे फेल हो जाए बर्दाश्त कर लूंगा। बात आई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने सवाल के साथ जवाब इसलिए कह दिया कि ऐसा ना हो कि मेरे महबूब की उम्मत घबरा के जवाब ना दे पाए। कितनी बड़ी बात है, सरकार की जवाब में, सवाल में जवाब भी इनायत कर दिया गया। तो पता चला कि जो लोग कहते हैं कि उसके मानने से क्या होगा, पता चलेगा कब्र में शुरू हो जाएगा क्या होता है। तो आपको मैंने जिस मस्जिद के ताल्लुक से कह दिया, जो नेक लोग होते हैं वो कभी गलते नहीं है, कभी मरते नहीं है, बल्कि कब्र में तरोताजा रहते हैं, सुभान अल्लाह, जिंदा रहते हैं। वो आम लोगों जैसे जिंदगी में जिस तरीके से उसकी समाअत होती है, देखने की ताकत होती है, उससे कई गुना ज्यादा कब्र में बढ़ जाती है, सुभान अल्लाह।